आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनन करेंगे विचार बदलो। इस बात को समझने के लिए नीति वचन 30 अध्याय उसका 7 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। हम जैसा दिखते हैं वह नहीं है, परंतु जो विचार करते हैं वह है। हम सोचते हैं कि हमारे पास नई कार होनी चाहिए, नया घर होना चाहिए, बैंक में पैसे होने चाहिए, महंगे महंगे कपड़े होने चाहिए। जो भी हमारी इच्छाएं है वह सब कुछ हमारे पास है। आप कहेंगे कि मेरे पास नहीं है, तो इसका जवाब है कि पैसे की कमी के कारण यह सब चीज़ें आपके पास नहीं है। अगर आपकी 50 लाख की लॉटरी खुल जाए तो तुरंत यह सब चीज़ें आ जाएगी। जिसका नया जन्म हो जाता है उसकी इच्छाएं बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उनके विचार बदल गए। बपतिस्मा लेने के बाद वह अपनी ज़मीनें, घर और सामान बेचने लगे और दूसरों को बांटने लगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 41 पद से 45 पद तक इस घटना के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और उनमें कोई गरीब नहीं था, क्योंकि जिनके पास जमीन या घर थे उनको बेचकर पैसा प्रेरितों को लाकर देते थे। फिर प्रेरित जो गरीब होते थे उनको बांट देते थे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। वह संसार की इच्छाओं के लिए मर गए। उन सब लोगों को स्वर्ग का राज्य दिखने लगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जक्कई के घर में जब यीशु आया तब उसके विचार बदल गए। पहले वह रिश्वत लेता था। यीशु से मुलाकात होने के बाद जिनसे उसने रिश्वत ली थी उनको 4 गुना वापस करने लगा। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 8 पद में जक्कई ने कहा, ये प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। जादूगरों को जब यीशु मिला तो उन्होंने 50,000 की जादूगरी की किताबें जला दी, जिन किताबों से वह जादूगरी सीख सीख कर पैसा कमाते थे। इस घटना के बारे में प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोतियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया जो 50,000 रुपये की निकली। यीशु से मुलाकात के बाद उनको जादूगरी से इतनी ज़्यादा नफरत हो गई कि उसकी किताबों को भी जला डाला। जिन पापों से पहले हमें प्यार था, अब नया जन्म पाने के बाद उनसे हमें नफरत होना चाहिए। पाप के कारण ही यीशु ने क्रूस पर जान दी। फिर अगर पाप ही हमारे जीवन से खत्म ना हो तो यीशु के मरने का क्या फायदा हुआ। लालच, झूठ, घमंड, गुस्सा, व्यभिचार, सिनेमा, सिगरेट, पान, गुटखा, फैशन और हर एक छोटे से छोटा पाप भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और अगर है तो यीशु के लहू को पुकारे, यीशु से कहे कि ए यीशु, मैं पापी हूँ। जो भी पाप जीवन में हो उसको बताओ, वह आपको हर पाप से छुटकारा देगा। फिर आपके विचार बदल जाएंगे। इस प्रकार से हमारे विचारों को बदलना है मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए हैं
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो।